तोशाखाना से मुतालिक उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। शहजाद, ब्रेक पे जाने से पहले जैसे बात कर रहे थे सोहेल वड़ाइच साहब, इसी के ऊपर आपकी राय जानना चाहूंगी। क्या जो मार्केट में बेचा इमरान खान ने तोहफों को वो गलत किया, वो नहीं करना चाहिए था? क्योंकि वो तो कहते हैं कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी। जी, पहले मैं जरा इस पॉलिसी के हवाले से बात करूं जिस पर आज कोर्ट में भी बात हुई है। मुझे लगता है किसी किस्म का वैसे तो कंसेशन होना नहीं चाहिए, बल्कि अगर कंसेशन देना है तो 10-20% दे दें। क्यों आप 20% पे लेंगे, 15% पे लेंगे या इवन 50% पे लेंगे? क्योंकि देखें, जब हमारे यहाँ से तोहफा जाता है, जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कहीं जाता है या कोई यहाँ पर आता है, तो हम जब तोहफा देते हैं तो वो मेरे और आपके जेब से जाता है। टैक्स पेयर उसका पैसा देता है, 100% पैसा देते हैं हम लोग, और फिर आप स्टेट जो है वो किसी और दूसरे स्टेट को गिफ्ट करता है। तो जब वहां से तोहफा आएगा तो उसकी भी मुकम्मल रकम जो है हमारे खजाने में जमा होनी चाहिए। उसी पैसे को आप इस्तेमाल करें दूसरों को तोहफा देने के लिए। ये क्यों होगा कि प्राइम मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो उसको 20% पे मिले या 50% पे मिले? तो मेरे ख्याल से ये होना नहीं चाहिए। और अगर हो भी तो 15-20% आप डिस्काउंट दे दें, 70-80% आप उसकी कीमत अदा करें, एंड मेक श्योर दैट यू मेक इट पब्लिक करना जरूरी है। 2017 में रऊफ क्लासरा साहब जो इस मामले पे पूरी बड़ी तहकीक कर चुके हैं, 2017 में जब ये मामला आया था और नवाज शरीफ की हुकूमत के हवाले से ये पूछा गया था कि कितने एसेट्स उन्होंने लिए हैं, तब उस वक्त जो है इसको सीक्रेट एक्ट का हिस्सा बना दिया गया था ताकि तफसीलात देनी ना पड़े। तो ये जो सीक्रेट एक्ट इसमें बनाया था, ये 2017 में किया था। रऊफ क्लासरा साहब ने इसमें तफसील से बात की क्योंकि उनकी तहकीक इस मामले में बड़ा ज्यादा है। तो एक तो अगर आप मामूली सा डिस्काउंट दें एंड मेक श्योर दैट यू मेक इट पब्लिक। मुमालिक के नाम नहीं बताने कि किस मुल्क ने तोहफा दिया है, ना बताएं। ये जरूर बताएं कि तोहफा क्या है, उसकी वैल्यू क्या है और वो कितने में आप खरीद रहे हैं। ये डिस्क्लोज करना जरूरी है। यही मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पिछले 1 साल से किया जा रहा था, लेकिन वो इससे दूर भाग रहे थे, वो बताना नहीं चाह रहे थे। लेकिन अब कोर्ट ने कह दिया है कि आप इसकी तफसीलात बताएं। दूसरा, जो महमल कह रही है कि इतना इजाफा किया गया, ऐसी बात दुरुस्त नहीं है। जो शुरू में जो तोहफे खरीदे गए थे तहरीक इंसाफ में, जिसमें ये महंगी घड़ी भी थी 8.5 करोड़ की, उस पर तो सिर्फ 20% अदा किए गए थे। यानी कि वो जो टोटल तोहफे थे उसके लिए 2 करोड़ दिए गए थे, और बाकी जब 50% कर दिया गया, उसको कानून को बदला, तब मजीद तोहफे खरीदे गए। लेकिन जो महंगे तोहफे थे उस पर सिर्फ 20% अदायगी की गई थी। और ये जो 14 करोड़ वाली बात है, दिस इज येट टू बी वेरीफाइड। ये किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है, ना हुकूमत के पास है, ना किसी जर्नलिस्ट के पास है। ये सुनी सुनाई बात है। फिलहाल अगर हुकूमत के पास कोई एविडेंस है, वो इसको मंजर आम पर लेके आए कि कितने में तोहफा बेचा गया है। क्योंकि मैंने जब पूछा अपने प्रोग्राम पे या इसके अलावा, मुझे कोई जवाब नहीं मिला है तसल्ली बख्श कि क्या वाकई 14 करोड़ में बेचे गए। क्योंकि मरियम औरंगजेब साहब ने 18 करोड़ का अमाउंट बताया। शहबाज शरीफ ने वो सहाफियों से मीटिंग में कहा था ना, शहबाज शरीफ ने 14 करोड़ का बताया था, फिर मरियम औरंगजेब ने 18 का बताया। मरियम औरंगजेब साहबा ने कफलिंग मिला के उसको 18 करोड़ का दिया। मैं मुकम्मल कर लूं तो ये टू बी वेरीफाइड है। लेकिन जो तोहफा बेचना है, ये इटसेल्फ मेरे ख्याल से मॉरली बड़ा गलत है। इट इज इन अ वेरी बैड टेस्ट कि मतलब आपको कोई स्टेट से तोहफा मिलेगा, आपके पास एक कंसेशन में उसको खरीदने का इख्तियार मौजूद है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मार्केट में जाके उसको बेच देंगे। मेरे ख्याल से ये बड़ा एक बुरा इंप्रेशन देता है, खासतौर पर अगर तहरीक इंसाफ जिन स्टैंडर्ड्स की बात करती थी, जो स्टैंडर्ड सेट किए वो नहीं, जिस स्टैंडर्ड की बात करती थी, जिस हाई मॉरल ग्राउंड की बात करती थी, उसमें मेरे ख्याल से ये बड़ा बैड टेस्ट में लगता है कि आप तोहफा जाके बेच दें। इट डज नॉट साउंड गुड एट ऑल। तो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। मैमल शायद कुछ ऐड करना चाहिए। हाँ जी अरीना, मैंने कहा कि ये फैक्ट फोकस ने दी थी ये वैल्यू, जो सारे तोहफे कहते हैं जो 58 शायद थे जिनको बेचा गया, उसकी पूरी दी थी। मैंने बेचने की नहीं दी थी, खरीदने की तफसील दी थी, बेचने की तफसील नहीं है। ये जो 14 करोड़ वाला इल्जाम है, ये पहली मर्तबा शहबाज शरीफ ने लगाया है। अगले दिन मरियम औरंगजेब साहब ने कहा 18 करोड़ है। पब्लिकली लगाना है, मीडिया पे लगाना है तो ठीक है। अगर वाकई कोई कार्रवाई करनी है या इसको आपने बताना है कि ये जेन्युइन इल्जाम है, तो फिर उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन तो होगी ना, ये वरना तो सुनी सुनाई बात है। ये उस्मान मंजूर नहीं, वो डॉक्यूमेंट से शायद महमल कहना चाह रही है, वो लिस्ट पूरी की पूरी जो फैक्ट फोकस ने शेयर की, एक क्लैरिफिकेशन। देखिए, डिस्प्यूटेड बात सिर्फ अमाउंट की है कि कितने में बेचा है। जो बेचा है इमरान खान साहब ने, वो तो खुद कल साथियों के साथ भी एग्री कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, और पहले अपने एक इंटरव्यू में भी कह चुके हैं कि तोशाखाना का तोहफा मैंने खरीदा, उसको मैंने बेचा और फिर मैंने उससे सड़क बनाई। ये तो 1.5-2 साल पहले वो खुद ही एडमिट कर चुके हैं। तोहफा बेचा। मैं ये सवाल ये कह रही थी शहजाद, जो मैं सवाल कही थी कि जो ये अमाउंट सामने आ रहा है, क्योंकि फैक्ट फोकस ने भी दिया, उसके अलावा जाहिर बात है गवर्नमेंट के क्लेम्स तो लेते हैं, और अब तो खैर इन्होंने भी, अब तो पता चल जाएगा कि कितने तहरीफ लिए, क्या लिए गए। बात ये है कि सारी बात का निचोड़ है, बिल्कुल अब तो डिटेल्स पब्लिक होंगी। लेकिन सलीम साफी साहब, मेरा सिर्फ एक चीज है लीरा, मेरा पॉइंट ये था कि ये कारोबार नहीं है,
आप गोशा खाना से कोई चीज लेकर आप बेशक 20 पे ले 50 पे ले, उसके बाद आप बेचना शुरू कर दें। आप प्रॉफिट के ऊपर कारोबार नहीं कर सकते। इसी बात की तायीद की शहजाद ने महमूद, बिल्कुल आप भी बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। शहजाद ने भी यही कहा कि स्टॉल लगा दिया आपने कहीं बाहर। बड़ी गलत बात है